तो डेंगू मलेरिया को खत्म करने की बात कर रहा है, सनातन को खत्म करने की बात कर रहा है वो, तो वो गलत बोल रहा है बहुत ज़्यादा। और ये आग की लपटें चीख चीख कर कह रही हैं कि सनातनी जो हजारों साल पुराना धर्म है, इस पर कोई उंगली उठाएगा तो वो भी इस राख में मिल जाएगा। अपनी तलवार से बदला ले सकता था कि जब वो मेरे सामने आए तो तलवार भी मेरे सामने होगी और मैं भी उनके सामने सीना सान के खड़ा रहूँगा। फिर मेरे से जो गलती मांग सकता तो मांग ले, माफ़ कर सकता हूँ, नहीं तो मेरी तलवार तो हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने धर्म को तो मिटने नहीं देंगे। तो देखिए ये उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंका जा रहा है यहाँ पे, और हिंदू वाहिनी के तमाम लोग मौजूद हैं। पहले इसके पुतले की चप्पल से पिटाई की, फिर डंडे से पिटाई की, और जो है पुतला दहन यहाँ किया जा रहा है। और इस तरह का रोष सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में फैला हुआ है, जब से उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू के मच्छर की तरह है, डेंगू की तरह है, मलेरिया की तरह है, कोरोना की तरह है, और इसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। इसका विरोध पूरा देश कर रहा है, देश के लोग कर रहे हैं। ये देखिए पुतला दहन कर दिया गया है और ये तमाम हिंदू वाहिनी के लोग हैं, और इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है। ये देखिए बाबूजी, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको आज? क्या हुआ है, क्यों आपने ये सब किया है? मेरा गुस्सा जो सरकार की गलत नीति से आ रहा है। ये जो आज आपने पुतला दहन किया है, इतना रोष क्यों है? देखिए, हमारे देश के अंदर आजकल कुछ ऐसे कीड़े हो गए हैं जो इसी देश के अंदर पैदा होते हैं, इसी देश की जलवायु से संचित करते हैं अपने आप को, और इसी देश को सबसे ज़्यादा काटने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आजकल हम बिल्कुल भी कोई भी नरमी बरतने वाले नहीं हैं। उदयनिधि स्टालिन जो मूल रूप से कन्वर्टेड ईसाई है, वो पूरे देश के 80 करोड़ की जनता को, हमारे 80 करोड़ हिंदुओं को डेंगू मलेरिया और जो है ना कोरोना जैसा नाम देता है और उनको ख़त्म करने की बात करता है। और वो अगर इस तरह की बात कोई हमारे धर्म के खिलाफ करता है, अगर मुस्लिम धर्म के खिलाफ करे या दूसरे धर्म के खिलाफ कोई करता है, तो उस समय गर्दन उतारने की बात होती है। दूसरे धर्म के खिलाफ करते हैं तो सारे राजनीतिक दल यानी टुकड़े गैंग सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब अगर हमारे खिलाफ 80% हम लोग हैं, अगर हमारे खिलाफ हिंदू सनातन के खिलाफ कोई गलत बोलता है तो कोई भी राजनीतिक दल सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। स्टालिन ने इसका जवाब दिया है, बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मैंने सनातनियों के नरसंहार की बात की ही नहीं है। सनातनों के नरसंहार की बात नहीं की, तो नरसंहार कैसे किया जाता है? जब वो ख़त्म करने की बात करता है तो ख़त्म कैसे किया जाता है? अब वो अपनी बात से मुकर रहा है और साथ में अपने आप को साफ भी दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने बयान पे भी कायम है। उसने ये भी बोला कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। तो उसने जब ये डेंगू मलेरिया बता दिया तो डेंगू मलेरिया को तो ख़त्म ही किया जाता है, तो सनातन को थोड़ी ना ख़त्म किया जाता है। जिसकी तुलना वो डेंगू मलेरिया से कर रहा है, तो डेंगू मलेरिया को ख़त्म करने की बात कर रहा है, सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहा है वो, तो वो गलत बोल रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए, बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है। हम सनातनी हैं, हम नदियों को भी माता कहते हैं, हम पेड़ों को भी जो है ना पिता कहते हैं। तो अगर हमारे खिलाफ इस तरह की साजिशें होंगी, हम बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, इस तरह की अगर चीज़ें हमारे साथ में खिलाफ कोई होती हैं तो फिर ये स्थिति आने में देर नहीं लगेगी कि गर्दन उतारने के लिए हम मजबूरी हो जाएंगे। बिल्कुल। मैडम आपका नाम? आपका नाम? जी, मैं संगीता। और गंभीर है ये मामला जो बयान दिया है? मामला तो बहुत गंभीर है सर। अब ये बताइए कि हम अपने देश में सबको भाईचारे के भाव से देखते हैं, और हम मतलब गाय को भी माता कहते हैं, पेड़ पौधे सबका हम इतना अच्छे से देखभाल करते हैं। हमारे में कौन सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जो कि हमें बोलते हैं कि हिंदुत्व को मिटा दो, हिंदू धर्म को मिटा दो, सनातनियों को मिटा दो। तो हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने धर्म को तो मिटने नहीं देंगे। हाँ, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू की तरह है, मलेरिया की तरह हो, कोरोना की तरह, इसको खत्म कर देना चाहिए। जो बोल रहा है वही डेंगू और मलेरिया है, और हम नहीं है। हम पूरे भारत वर्ष में अपना परचम लहरा रहे हैं, हम नहीं है। जो बोल रहा है वही है। हमारे को बहुत बुरा लगा, और हम अपने हिंदू राष्ट्र की सदा सेवा करते रहेंगे और अपने हिंदू धर्म के लिए मरते रहेंगे। जय हिंद। और आगे की क्या प्लानिंग है? आगे अपने हिंदू धर्म के लिए हम अपना सदा संघर्ष करते रहेंगे और अपने इसके लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। आज इतना रोष, इतना गुस्सा क्यों है? ये हमारे
देश में रह के इन्होंने जो हमारे धर्म के ऊपर गलत टिप्पणियाँ की है, गलत बोला है, उसके वजह से हम ये अपना रोष अभी तो ऐसे प्रकट कर रहे हैं। अगर नहीं सुधरा, दोबारा अगर ऐसे बोला तो उसकी सीमा ख़त्म हो जाएगी। ये तो अभी पुतला जला है, वो भी जल सकता है। ये मैं नहीं, पता नहीं कितनों के मन में होगी ये बातें। और वो ये कह रहा है कि हमने जो है सनातनियों के नरसंहार की बात ही नहीं की, वो उसको घुमा रहा है मैटर को। आप क्या कहेंगे? बात नहीं की तो सनातनियों के ऊपर बोला ही क्यों? पहली बात तो ये। जो अयोध्या में एक महंत हैं, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी गर्दन कोई ला दे तो 10 करोड़ का इनाम देंगे। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। आपके सामने मान लीजिए वो आ जाए तो आप क्या हश्र करेंगे? देखिए, हमारा धर्म एक ऐसा है कि पहले तो उसको प्यार से समझाते हैं, नहीं माने तो फिर हथियार से समझाते हैं। हमारा सीधा सिद्धांत है। आप क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम BS मलिक है। क्या कहना चाहेंगे, कितना गंभीर ये बयान है जो स्टालिन? जिस धर्म ने, जिस सनातन धर्म ने आदमी को रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, एक दूसरे से संबंध बनाने का तरीका, हर तरीका इंसान के जीने का तरीका सिखलाया, अगर उस धर्म को हमारे को कहें तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनातन धर्म ऐसा है, हमारे परिवार को चलाने के लिए, देश को चलाने के एक नियम के द्वारा सभ्यता सिखलाता है, और वो उसी को गाली दे रहे हैं। मेरा नाम अन्नपूर्णा है। अच्छा, ये बताइए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म को कोरोना की तरह ख़त्म कर देना चाहिए। आप उस बयान पर क्या सोचते हैं? हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कहा है। ऑब्वियसली हिंदू धर्म, अपना धर्म तो सभी बचाना चाहेंगे ना। ये तो गलत है कि किसी के धर्म पे जाओ आप, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना कि किसी के धर्म को मतलब एकदम से आप ख़त्म कर दो। ये एक चीज़ गलत है। तो आप चाहते हैं कि वो उसको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए ना, क्योंकि किसी के धर्म पे नहीं जाना चाहिए ना। वो अपना जो पॉलिटिकल है वो चीज़ अलग है, जो अपना धर्म है वो अलग है ना, तो उससे जोड़ना नहीं चाहिए उसको। ये तो गलत है, बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये देखिए, ये उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंका गया है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।